आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम जो आज पढ़ाएंगे, तो आज सबसे पहले आज का जो क्लासेस होगा उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या है, इसको किस किस सेक्शन में बांटा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना चैप्टर हमको बायोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, उसका नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम शुरू से लाइफ प्रोसेस एक एक चैप्टर को शुरू से डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। बायोलॉजी शब्द जो है या शब्द जो देख रहे हैं वो दो कंपोनेंट से बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका वो बायोस और दूसरा कंपोनेंट है आपका लॉजी। तो यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। समझ गए? तो बायोलॉजी कुल मिला के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द बायोस है, दूसरा है लॉजी। इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा बायोलॉजी। तो इस तरह हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जनरल में बायोलॉजी में लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब एक ही होता है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पे ऑन दिस अर्थ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो सब्जेक्ट हमें स्टडी करवाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। यह एक साइंस का एक ब्रांच है और उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें स्टडी करने का मौका मिलता है जिस साइंस के ब्रांच से, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि बायोलॉजी का कितना ब्रांचेज है। तो बायोलॉजी देखिए, यहाँ डेफिनेशन से एक बात क्लियर हो रहा है कि हम किसका स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला कंपोनेंट्स आपका क्या होता है? प्लांट्स। और दूसरा कंपोनेंट्स आपका क्या होता है? एनिमल्स। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो इसी बेसिस पे बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया आपको। तो बायोलॉजी को इस बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है वाला, दूसरा। सबसे पहला हो जाता है बॉटनी और दूसरा हो जाता है आपका जूलॉजी। अब हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, तो जैसे हम जाने हुए थे कि बायोलॉजी का दो कंपोनेंट है, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम इसको देखते हैं तोड़ तोड़ के। तो यहाँ जू और लॉजी, हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं, चिड़ियाघर को ही जू कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो जू का कंसीडर यहाँ हम लोग कर लेते हैं अगर एनिमल्स, तो जू का मतलब हो गया, मान के चलिए कि एनिमल्स। और लॉजी है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, पहले भी जान चुके हैं हम, टू स्टडी। तो हम किसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे? तो एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जूलॉजी का मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ, यहाँ लिखिए जूलॉजी के बारे में, it is the branch of biology in which we study about animals and its behavior is called what? Zoology.
तो इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ बिहेवियर्स है, बिहेवियर्स मतलब यह हुआ कि वो किस तरह का फंक्शन करता है, उसका क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, इस सभी के बारे में, उसके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं। उसका उत्पन्न कहाँ से होता है, उसका एग्जिस्टिंग कहाँ से है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टिंग का है, ये सारा कुछ स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं। एनिमल्स के बारे में, उसके बिहेवियर, उसके डिटेल स्टडी सारा कुछ हम करते हैं। अब आता है बॉटनी। बॉटनी भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बॉटनी, बॉटन शब्द से लिया गया है। बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में बांटे थे, जिसमें बॉटनी जूलॉजी था, तो जूलॉजी पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन है बॉटनी। बॉटनी भी लैटिन वर्ड बॉटन से लिया गया है, जिसका मतलब, जिसका अर्थ होता है लैटिन वर्ड में प्लांट्स। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो आइए लिखते हैं बॉटनी के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यहाँ ऑफ कर दीजिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ biology in which we study about plants and its characteristics and its is called बॉटनी। तो इस तरह हम क्या जानते हैं कि बायोलॉजी का ही यह भी एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, प्लांट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। इतना देर हम लोग डेफिनेशन वगैरह जान चुके हैं, अब कुछ बेसिक फंडा जान लेते हैं। सबसे पहला कुछ बेसिक कंसेप्ट जान रहे हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं, नोट करते जाइए आप लोग, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी भी हम लोग एरिस्टोटल को ही कहते हैं। और यहाँ एक नोट करने वाली बात यह भी है कि बहुत सारे लोग एरिस्टोटल को बायोलॉजी का ही फादर नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का फादर कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर आप लोग कहीं और देखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फादर ऑफ बायोलॉजी के अलावा एरिस्टोटल को और भी कई सब्जेक्टों का फादर कंसिडर किया जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी इन्हीं एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट था, थियोफ्रेस्टस। उन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को हम लोग कहते हैं। एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट हालांकि थियोफ्रेस्टस था, उनके थ्योरी साथ ही दोनों काम करते थे, लेकिन उनके थ्योरी को बाद में, एरिस्टोटल के थ्योरी को थियोफ्रेस्टस ने आगे बढ़ाया था, इसलिए फादर ऑफ बॉटनी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। अब हम आते हैं, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोलॉजी था। अब हम आते हैं कि हमें क्लास 10th में बायोलॉजी में किस किस चैप्टर को पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन कौन चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है लाइफ प्रोसेस। अच्छा वेटेज में रहता है ये क्वेश्चन, एवरी ईयर CBSE इसको पूछ लेता है। CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड में आप स्टडी करते हैं क्लास 10th में, उसमें एवरी ईयर इससे 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन आना ही रहता है। दूसरा चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यह भी एक अच्छा वेटेज का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और हमारा चौथा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स का पार्ट है, यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और 5वां पॉइंट है हमारा आवर इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, टॉपिक है। और छठा पॉइंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स मैनेजमेंट।
या मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। तो कुल मिला के हमें इतना टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अब हम अगले वीडियो में यहाँ लाइव प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को समझाना। थैंक यू फॉर